नमस्कार दोस्तों, करनाल में किसानों के मोर्चे की आज दूसरी रात है। कल और आज करनाल के प्रशासन के साथ किसान नेताओं की 4 राउंड की बातचीत हुई, लेकिन जो जानकारी है वो बातचीत बेनतीजा। किसान नेता चाहते हैं वो एसडीओ जिसके आदेश पर किसानों पर लाठियां बरसाई गई उसके खिलाफ कार्रवाई हो, सस्पेंड किया जाए और साथ में किसान जो पीड़ित हैं उन्हें मुआवजा दिया जाए। जिस किसान की मौत हुई, दरअसल वो हत्या हुई, उनके परिजन को नौकरी दी जाए। लेकिन सरकार अब तक अगर किसान नेताओं की मांग नहीं मान रही है तो क्या वजह है और आज की बातचीत में क्या हुआ, यही जानने के लिए हमारे साथ है राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन के नेता। और यहाँ पीछे दूर तक किसानों की कतार है जो कल रात भी यहाँ थी और आज भी यहाँ है। तादाद लगातार बढ़ रही है। सामने मिनी सचिवालय है, हरियाणा सरकार के अधिकारी यहीं बैठते हैं। आज क्या बात हुई टिकैत साहब? भाई जो कल बात हुई आज भी वही हुई। तो थोड़ा बताइए। आज इतना ये है कि कमिश्नर आज थे और वो रिपोर्ट दर्ज करने को तैयार नहीं है। वो कह रहे कि इंक्वायरी कर देंगे और उसकी इंक्वायरी आप करवा लो, तो ये उनका कहना है। लेकिन वो कह रहे कि रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी। और रिपोर्ट दर्ज मतलब एसडीएम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज? के खिलाफ जो एसडीएम है जिसने वो वीडियो जिसकी मिली तो उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने को तैयार नहीं है। पर्चा दर्ज अगर हो जाए तो ये किसान भी अपना चला जाए, यही एक डिमांड है। और पर तो कुछ सहमति बन जाएगी, कुछ नहीं बनेगी। तो और जो 2 मांग है जिसमें 25 लाख मुआवजा जिसकी मौत हुई जिस किसान की और उसके परिवार में किसी को नौकरी, वो सब पे सरकार तैयार है? तो वे कह रहे कि हम डीसी उस पर जो प्राइवेट वो होती है वो नौकरी दे देंगे और मुआवजे पे अभी कोई सहमति नहीं है। लेकिन घायलों को कह रहे कि हम उनका देखेंगे, जो जो उसमें आएंगे तो उसका हम करवाएंगे। और गाड़ी टूटी उसका भी उन्होंने कहा है। तो ये सारी चीज़ें तो वे कह रहे हैं कुछ करवाने की। तो जो मुख्य मांग आपकी वो ये है ना कि वो एसडीएम जिसके आदेश पर लाठियां बरसी, जिसमें किसी किसान की मौत हो गई, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उस पर कार्रवाई हो, उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो उन धाराओं में जो उसने बोल रखा है, ये कहा। तो उस पर सरकार बिल्कुल तैयार नहीं? उस पर अभी तैयार नहीं है। क्या उसमें कोई बीच का रास्ता है कि फिलहाल सस्पेंड कर दें और जांच के आदेश दें, जैसा सुना कि राज्यपाल साहब ने कल कहा? भाई सस्पेंड कर दो, फिर जांच करो, कुछ तो करे ना उसके खिलाफ। कुछ भी करने को कमिश्नर या कुछ तैयार नहीं है। तो क्यों तैयार नहीं है? क्या लगता है आपकी 4 राउंड की बातचीत? ये लगता है कि सरकार को ये लगा कि सरकार पीछे हटेगी और सरकार किसानों के सामने झुकेगी। अगर यहाँ के मुख्यमंत्री को ये लग रहा है कि सरकार झुक रही है और वो कर रही, वो नहीं है। किसी अधिकारी ने कोई करा है और इमेज सरकारों के खिलाफ हो रही है, तो उनको काम कर देना चाहिए। एक उन्हें भी ये लगेगा, किसानों को भी, भाई हमारी भी बात सुनी जा रही। अब सरकार अगर एक ही तरफा काम कर रही है तो ये तो देखने लायक मामला है। मुख्यमंत्री भी ये कह रहे कि रास्ते जाम करे किसान ने कोई वहाँ पर रास्ता जाम नहीं करा। आज चौथे दौर की बातचीत हुई और अगर अब भी सरकार नहीं मान रही है, दूसरी रात है, कल रात आप सब लोग यहाँ थे, तो अब आगे क्या मान लें हम? हमारा तो यह है कि भाई अपना धरना चला, और क्या कर सकता है किसान। भाई जैसे वहाँ बैठे ऐसे भी यहाँ पे भी किसान अपना बैठेगा। एक बात आपने कही टिकैत साहब भाषण में कि ऐसा लगता है कि हरियाणा सरकार या सरकार चाहती है कि ये मोर्चे जो दिल्ली के आसपास हैं वो मोर्चे यहाँ शिफ्ट हो जाएं, हम उनके ट्रैप में नहीं आएंगे। इसका मकसद मतलब क्या? मकसद ये है कि जितने भी झगड़े हो रहे हैं वो हरियाणा में हो रहे हैं, तो यहाँ क्यों हो रहे हैं ये? क्या यहाँ के मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि दिल्ली के धरने यहाँ पर शिफ्ट करवा दें? वो चाहे हिसार का हो, सिरसा का हो, वो अलग अलग जगह के हो मामले, या यहाँ का हो, आप तो सब यहाँ पर हो रहे हैं। और यही सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है यहाँ की सरकार, लाठीचार्ज करने में, झगड़े करने में, सड़क खोदने में, बैरिकेटिंग लगाने में। अरे हमारी झगड़ा दिल्ली से है, हम दिल्ली जा रहे हैं तो वहाँ पे जाते हुए को आप रोकोगे, बैरिकेटिंग लगाओगे, पत्थर लगाओगे। यहीं करे कि जो होटल कोई किसानों की मदद कर रहे थे, आप उसके वहाँ पत्थर लगाओगे, तो सबसे ज़्यादा छेड़खानी तो हरियाणा सरकार कर रही है। तो क्या लगता है कि एक एसडीएम बिना ऊपरी निर्देश के ऐसा कोई आदेश दे सकता है कि सिर फोड़ दो अगर कोई भी बैरिकेडिंग बैरियर तोड़े तो? देखो ऊपर से इस तरह का आदेश
दिया तो जांच का हुआ है। हो सकता है कि यहाँ के मुख्यमंत्री में और गृह मंत्री में आपस में भी मतभेद हैं। हो सकता है कि कोई से ने दे दिया हो, वो जांच में आए तो वो किसका नाम ले। भाई यहाँ अधिकारी को अगर फुल फ्लैश पावर दी जाए तो बहुत चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी यहाँ का जो डीसी था, यहाँ का एसएसपी था कल, तो उन्होंने बहुत सिचुएशन को यहाँ पे हैंडल करा है। भाई इतनी बड़ी भीड़ को और इतनी फोर्स उनके पास में थी तो झगड़ा हो सकता था, लेकिन उन्होंने कहा कि किसानों का उद्देश्य यहाँ पर आने का है, भीड़ नहीं रुक रही, तो उन्होंने भीड़ को आने दिया यहाँ पे। और उसके बाद में सब शांति से यहाँ के जो कर्मचारी थे, जो अधिकारी थे, जो पुलिस के लोग थे, किसान भी थे, सब साथ साथ यहीं रात को सोए। तो हमारा कोई पुलिस फोर्स से या किसी प्रशासनिक अधिकारी से हमारा कोई झगड़ा नहीं है। हमारा झगड़ा सरकारों की पॉलिसी से है। किसी अधिकारी ने गलत बयानबाजी करी तो उसके खिलाफ है, आप कार्रवाई कर दो, किसान चला जाएगा। हमें ये भी पता है कि उस अधिकारी पे इंक्वायरी होगी तो बहाल भी होगा, वो सस्पेंड भी नहीं होगा, सस्पेंड भी होगा तो बहाल भी होगा, उसके पक्ष में ही इंक्वायरी आ जाएगी, ये भी हम जानते हैं। लेकिन एक बार तो देश को ये लगे कि जो वीडियो जिसने जारी करी कि उसके खिलाफ पर्चा दर्ज करा है, एक बार तो लगे कि सरकार भी हमारी बात भी सुन रही है, ये लगना चाहिए एक बार। तो आप किन धाराओं में पर्चा दर्ज करने की बात कर रहे हैं? धाराएं की तो बात हुई नहीं, जो न कहा होगा, जो धाराएं उस पर बैठती होगी उसमें कर दो। अच्छा, आखिरी सवाल टिकैत साहब, कल रात आप लोग यहाँ थे, किसान मोर्चे के, संयुक्त किसान मोर्चे के बाकी नेता यहाँ हैं, तो आज रात आप यहाँ हैं या आगे आपको कब तक यहाँ टिकना है? नहीं, आज तो यहीं है, वो पेड़ है उसके नीचे रहता हूँ मैं, वहाँ पीछे पेड़ है उसके नीचे रहते हैं। अब ये लगता नहीं कि आप लोगों को एक नया मोर्चा मिल गया, 5 मोर्चे पर यहाँ है, वहाँ कहीं मोर्चा कमजोर होगा? इस तरह के तो करीब 100 मोर्चे अभी देश में हैं, और भी बहुत है जगह जगह, कहीं छोटा है कहीं बड़ा है, मोर्चे तो बहुत है। टोल पर मोर्चे हैं और जगह मोर्चे है, कर्नाटक में मोर्चा है, जगह जगह है तो मोर्चे। तो हम क्या मोर्चे की तलाश करते फिर रहे? हमें काम नहीं है, हमारे पास में काम मिल गया हमें। मेरे कहने का मतलब कि 5 जगह पहले से ताकत लगी है, अब यहाँ सब जगह से किसान यहाँ पे भी लग रहे हैं। हमको भी ये है कि हमको ध्यान वहाँ पे ज़्यादा देना चाहिए, लेकिन प्रशासन का है कि यहाँ पे भी उलझा कर रखो। चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश टिकैत साहब। और पीछे पंडाल है और जैसा कि टिकैत साहब ने कहा कि रात यहीं गुजरेगी और हज़ारों की तादाद में किसानों का यहाँ आना जाना है और कल फिर मुलाकात होती। कल का कोई शेड्यूल है अभी बातचीत का कोई कल का? नहीं, अभी तो नहीं है। तो अब ये बातचीत फिर कल होगी, कितने बजे होगी या नहीं होगी? क्योंकि कल और आज, कल 3 राउंड की बातचीत, आज 1 राउंड की बातचीत संयुक्त मोर्चा के नेताओं के साथ 11 सदस्यों की कमेटी है, उनके साथ सरकार की बातचीत वो विफल हुई। सरकार मतलब सरकार के अधिकारी, कल डीएमएसपी थे, आज इलाके के कमिश्नर थे, वो बातचीत विफल हुई। सबसे बड़ा सवाल वही है जो लगातार मैं अपने वीडियो में भी पूछ रहा हूँ, आखिर क्या वजह है कि एक एसडीएम इतना अहम है कि उस एसडीएम के खिलाफ अगर किसान मोर्चे लेकर यहाँ बैठे हैं, उस एसडीएम को किसानों पर लाठी डंडे चलाने के आदेश देने के वीडियो हैं सबूत के तौर पर। उस एसडीएम ने खुलेआम कहा कोई आगे बढ़े तो उसका सिर फोड़ दो। उसके बाद सब कुछ होने के बाद किसानों ने अल्टीमेटम दिया कि उसके खिलाफ कार्रवाई करो, नहीं तो हम मिनी सचिवालय का घेराव करेंगे। और उसके बाद घेराव करने आ भी गए। कल से आज तक अगर देखें तो 36 घंटे होने जा रहे हैं। क्या वजह है कि खट्टर सरकार उस एसडीएम को सस्पेंड तक करने को तैयार नहीं है? मैं बार बार कहूंगा और 100 बार कहूंगा, शायद दूसरी कोई सरकार होती बीजेपी के अलग, तो अगर एक एसडीएम के खिलाफ किसान इतने लामबंद होकर यहाँ आते तो 2 मिनट लगता सस्पेंड करने में। और मैं तो कहूँगा कोई भी समझदार और लोकतांत्रिक मुख्यमंत्री होता तो उस वीडियो के वायरल होते ही कार्रवाई का निर्देश देता। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या एसडीएम अपने तय काम कर रहे थे या उन्हें ऊपर से ही निर्देश था कि अगर किसान आगे बढ़े तो लाठी डंडे चलाओ, या कोई वजह थी कि लाठी डंडे चलाकर किसानों की ताकत या किसानों की के आक्रोश को मापना चाहती है सरकार? ऐसे कई सवाल हैं। और पीछे बहुत सारे लोग हैं, ये रात हो रही है, होने जा रही है। आप कहाँ से आए? करनाल से लोकली। आप सब लोग करनाल के हैं? जी हाँ जी। तो सरकार तो मान नहीं रही है। हम भी बैठे जी यहाँ।
मानेगी सरकार, क्यों ना मानेगी जी। बाकी रास्ते बंद करा रहे हैं अभी। करनाल शहर के जो पब्लिक है उनको पता लगे भी ये किसानों ने बंद कराया। किसानों ने कोई रास्ता बंद नहीं किया जी। किसान तो यहाँ सामने डीसी ऑफिस के बैठे हैं, बाकी रास्ते जान के बंद कर रहे हैं। ये सारे टोटल क्यों कर रहे हैं जी? सारा किसानों का नाम लगे भी बंद करने हैं। ऐसा काम कर रही है सरकार। और बताओ जी क्या करे। सही बात है, ये सवाल है और सवाल वही कार्रवाई का है जो किसान मांग कर रहे हैं। और अगर देखें कि जब भी ऐसी घटनाएं होती है, लाठीचार्ज होता है या पुलिस की तरफ से बल प्रयोग होता है और उसमें अगर कोई घायल होता है, जख्मी होता है, किसी की मौत हो जाती है, तो ये मांग उठती है और सरकार ऐसी मामलों को संवेदनशील होकर ऐसी मांगों पर विचार करती है। इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये खट्टर की सरकार है, देश में मोदी और अमित शाह का राज, जिन्होंने किसानों को उनकी हैसियत बताने की ठान रखी है कि आप 9 महीने क्या कितने भी दिन, 2 साल 3 साल बैठे रहो, आपकी मांगों पर विचार नहीं होगा। तो सवाल उठता है, क्या खट्टर सरकार अपने ऊपर के निर्देश पर काम कर रही है? और क्या वो एसडीएम आयुष सिन्हा अपने ऊपर के निर्देश पर उन्होंने लाठी डंडे बरसाने के आदेश दिए? अब ये रात हो रही है और ये पीछे देखें मंच है, मंच नहीं ये पंडाल है, मंच नहीं है, नीचे लोग बैठे हैं और यहीं भाषण चल रहा है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं जो किसान यहाँ बैठे हैं। अब ऐसे ही रात यहाँ गुजरेगी और अब तक ऐसी तस्वीरें हमने दिल्ली के आसपास की सीमाओं पर देखा। अब ये नया मोर्चा जो सुबह से कई वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, ये नया मोर्चा है जो करनाल के इस मिनी सेक्रेटेरिएट के बाहर खुल गया है। ये मिनी सेक्रेटेरिएट की दीवार है, इसके भीतर इसी परिसर में यहाँ के जो डीसी हैं, यहाँ के एसपी हैं, वो बैठते हैं। सेक्रेटेरिएट के अंदर सैकड़ों पुलिस बल की तैनाती है। सेक्रेटेरिएट के बाहर, सेक्रेटेरिएट मतलब मिनी सेक्रेटेरिएट, मिनी सचिवालय, उसके बाहर सैकड़ों पुलिस बल की तैनाती है और इस तरफ किसानों की मोर्चेबंदी है, यहाँ से लेकर पीछे तक 300-400 मीटर तक। और संयुक्त मोर्चे के सभी किसान नेता लगातार कल से यहीं हैं और अब देखना है कि कल की बैठक में कोई नतीजा निकलेगा या ऐसे ही किसानों की ये मोर्चेबंदी, 1 मिनट जाने दीजिए, किसानों की ये मोर्चेबंदी यहाँ भी उसी तरह से कई दिनों तक या कई हफ्तों तक चलेगी जैसा कि किसान नेता कह रहे। अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई, ये फिर स्टेज है, पंडाल है और यहाँ अभी वैसी व्यवस्था नहीं हुई। जब सुबह आया था तो यहाँ कुछ भी नहीं था, मैं पहले के वीडियो में भी आपको बताया। और देखते देखते मेरे सामने ही ये बम्बू और ये सब खड़े हुए और उसके बाद यहाँ ये पंडाल जैसा बन गया। बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं? लगता है बिल्कुल जी, आपका धन्यवाद करना चाहते हैं जी। आप हमारे यहाँ करनाल की धरती पे आए हो और हमारी कवरेज कर रहे हो। और एक नंबर मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के साथ बहुत क्रांतिकारी भाई जुड़े हुए हैं। जो ये सरकार तानाशाह सरकार है, इसने हमारे पे लाठीचार्ज नहीं किया था, इसने इसके पर्सनल आदमी हमारे ऊपर अटैक किया था भाई साहब। उस दिन ये अटैक करने के बाद जो एसडीएम है उसके ऊपर आज तक भी बीजेपी सरकार कार्रवाई नहीं कर रही। आरएसएस का खास चमचा है, उस पे ऊपर आज भी ये कार्रवाई नहीं कर रही। मैं फिर आपका धन्यवाद करता हूं बड़े भाई, आप यहाँ स्पेशल पहुंचे, बहुत मेहरबानी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ तस्वीरें इधर की भी, और इधर की इसलिए क्योंकि यहाँ अंधेरा हो चुका है, लेकिन अंधेरे में रात कैसे गुजारेंगे किसान, इसके इंतजाम भी हो रहे हैं। और ये देखिए, ये तस्वीर आपको देखना ज़रूरी है। अब ये पक्के मोर्चे की तैयारी यहाँ भी हो रही है और ये कुछ लोग हैं, उसी तरह से टेंट लगने लगा है। और जैसा कि मैंने कहा, सामने सचिवालय है और ये करनाल है। कहाँ से आए आप लोग? अजी लोकल करनाल तो ही जी। लोकल करनाल के हैं। ये क्या लगा रहे हो यहाँ पे? ये पक्के टेंट लग रहे हैं यहाँ पर। पक्के टेंट लग रहे हैं यहाँ पे, वाटरप्रूफ वगैरह होगा? हाँ जी, सब वाटरप्रूफ होगा सब। ये देख लीजिए, पक्के टेंट यहाँ भी लगने लगे, पीछे तक पक्के टेंट लगने लगे। इसका मतलब जो किसानों ने कहा कि उनकी तैयारी है और जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएगी तब तक वो यहाँ बैठे रहेंगे। और मांगों के बारे में मैंने आपको बार बार बता दिया। आगे आइए। देश के हालात ऐसे होते हैं, गरीब किसान मजदूर सड़कों पर आ जाता है। और मैंने तो कहा था, यदि अनाड़ी व्यक्ति को बस में बिठा देंगे चलाने के लिए, वो बस का भी नुकसान करेगा, वो सवारियों का भी नुकसान करेगा, खुद का भी नुकसान करेगा। अब की हालत है। अब यहाँ जैसे
सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर, जैसे इधर की तस्वीर दिखाई है मेरी छोड़ के, जैसे सिंघू बॉर्डर टिकरी बॉर्डर पर लंगर और खाने पीने के इंतज़ाम होते हैं गुरुद्वारे की तरफ से, यहाँ भी वो इंतज़ाम होने लगे हैं क्योंकि किसानों के जमावड़े बढ़ने भी लगे। रात में अभी थोड़े कम दिख रहे हैं लोग, लेकिन कई सौ मीटर दूर तक हैं और उसके बाद यहाँ जमने के इंतज़ाम किसान करने लगे हैं। फ़िलहाल इस वीडियो को मैं दोस्तों यहीं ख़त्म करता हूँ। मेरी मुलाकात होगी आपसे फिर किसी वीडियो में, और अगर कल भी मौका मिला तो मैं करनाल एक बार फिर कल भी आऊँगा। किसी और इलाके में भी जाना है मुझे, तो शुभ रात्रि। अगर आप चाहते हैं कि आपके इलाके में, यूपी के इलाके में आऊँ, चूँकि यूपी का चुनाव कवरेज, चुनाव यात्रा, आप यूपी की कवरेज लगातार देख रहे होंगे, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं ajeetanjum2022@gmail.com। फ़िलहाल शुभ रात्रि, नमस्कार।